नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 131 से 135 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। सूक्त 131। देवता इंद्र, इंद्राय हि द्यौरसुरो अनंतेन्द्राय मही पृथ्वी वरिम विद्युम्न साता वरिम भी इंद्रम विश्वे सजोषसो देवासो दध्रे पुरः इंद्राय विश्वा सवनानी मानुषा रातानी संतु मानुषा। विस्तृत आकाश इंद्र के सामने झुक गया है एवं महती पृथ्वी वर्णीय स्तोत्रों द्वारा नत हुई है। उत्तम हवि लिए हुए यजमान भी अन्न एवं यश पाने के लिए इंद्र के सामने नत हैं। समस्त देवों ने प्रसन्न मन से तुम्हें अपने आगे रखा है। इंद्र के सुख के लिए ही लोग सारे यज्ञ और दान करते हैं। विश्वेषु हित्वा सवनेषु तुंजते समान में कम वृष्मण्यव पृथक स्व सनिशिव पृथक तम त्वा नाव न पर्षणी शूषस्य धुरी धीमहि इंद्रम न यज्ञाश्चितयन्त आयवस्तोम्भिरिन्द्रमायवः। हे इंद्र, यजमान मनचाही वर्षा की इच्छा से प्रत्येक यज्ञ में एकमात्र तुम्हें ही हवि आदि प्रदान करते हैं। तुम सबके लिए एक रूप हो एवं स्वर्ण पाने के लिए तुम्हें ही हव्य दिया जाता है। जिस प्रकार नदी पार जाने के लिए समर्थ नाव का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार हम विजय की अभिलाषा से तुम्हें अपनी सेना के आगे रखते हैं। यजमान यज्ञों एवं स्तुतियों द्वारा ईश्वर के समान इंद्र की ही चिंता करते हैं। वीत्वा ततस्वे मिथुना अवस्यवो व्रजस्य साता गव्यस्य निःसृज साक्षंत इंद्र निःसृज यद्गव्यंता द्वा जना स्वर्यंता समूहसी आविष्करिकृत वृषण सचाभु वज्रमिंद सचाभुवम। हे इंद्र, तुम्हारे भक्त और पापरहित यजमान पत्नियों को साथ में लेकर तुम्हें तृप्त करने की इच्छा से अधिक मात्रा में हव्य देते हुए यज्ञ करते हैं। गायों के चाहने वाले एवं स्वर्ग जाने के इच्छुक वे बहुत सी गायों को पाने के लिए तुम्हारे उद्देश्य से यज्ञ करते हैं। तुमने अपने साथ उत्पन्न हुए इच्छापूर्वक एवं साथ रहने वाले वज्र को बनाया है। विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूर्वः पुरो यदिन्द्र शार्दीर्वातिरः सासहानो अवातिरः शासस्तमिन्द्र मर्त्यमय ज्यून शवसस्पते महिममुष्णाः पृथिवीमिमा अपो मंदसान इमा अपः। हे इंद्र, जो यजमान तुम्हारी महिमा जानते हैं वे तुम्हारे ही उद्देश्य से यज्ञ करते हैं। तुमने वर्ष भर खाई से सुरक्षित शत्रु नगरों को नष्ट करके उन्हें पीड़ित किया था। हे सेना के पालक इंद्र, तुमने यज्ञ विनाशक मरणधर्मा को वश में किया था एवं उसके अधीन रहने वाली विशाल धरती एवं महान सागर को बलपूर्वक छीन लिया था। तुमने उसके अन्न ले लिए थे। आदित्य अस्य वीर्यस्य चरकिरंदेषु वृष्णुशिजो यदावित सखियतो यदावित चकर्त कार्मेभ्यः पृतनासु प्रवंत्वे ते अन्यामन्या नद्यम सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत। हे इंद्र, तुम सोमपान से प्रसन्न होकर यजमानों की रक्षा करते हो एवं इच्छा पूर्ण करते हो। इसी हेतु तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए वे तुम्हें बार बार सोमरस प्रदान करते हैं। तुम यजमानों के सुख के निमित्त युद्ध में सिंहनाद करते हो। यजमान भांति भांति की भोग्य वस्तुएं एवं विजय के द्वारा अन्न प्राप्त करने की इच्छा से तुम्हारे समीप जाते हैं। उतो नो अस्या उष्सो जूषेत्य एक रकस्य बोधि हविषो हविम्भि स्वर्षाता हविम्भि यदिन्द्र हन्त्वे मृदो वृषा वज्रिंचिकेतसी आमे अस्य वेदसो नवीयसो मनुश्रुधि नवीयसः। क्या इंद्र हमारे प्रातःकालीन यज्ञों में सम्मिलित होंगे? हे इंद्र, हवि देने के लिए स्वर्ग प्रदाता यज्ञों में हमारे द्वारा बुलाए जाने पर आओ और हवि स्वीकार करो। हे वज्रधारी, हिंसक शत्रुओं के नाश के लिए हमारे इच्छापूर्वक बनकर आओ एवं मुझ में धावी नवीन एवं असाधारण स्तुति वाले के उत्तम स्तोत्र सुनो। त्वतमिंद्र वावृधानो अस्मयुरमित्रयन्तम तुविजात मर्त्यम वज्रेण शूरमर्त्यम जहि यो नो अघायति श्रृणुष सुश्रवस्तमः रिष्टम न यामन भूतु दुर्मतिर्विश्वा भूतु दुर्मति। हे इंद्र, तुम शूर अनेक गुण युक्त एवं हमारी स्तुति के कारण उन्नत हो। तुम हमें चाहते हो। जो लोग हमारे प्रति शत्रुता रखते एवं हमें दैख देते हैं, अपने वज्र द्वारा तुम उनका विनाश करो। हे सुंदर कानों वाले, हमारी बात सुनो। जिस प्रकार मार्ग में थके हुए पथिक को चोर बाधा पहुंचाते हैं, उसी प्रकार के दुष्ट बुद्धि हिंसक तुम्हारी कृपा से हमारे समीप न रहें। देवता इंद्र, सूक्त 132। त्वया वयम मघवनपूर्वे धन इंद्रत्वता सासह्याम प्रतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः नेदिष्ठे अस्मिन् हन्यधिवोचा नु सुन्वते अस्मिन्यज्ञे विचयमा भरे कृत वाजयंतो भरे कृतम। हे सुखस्वामी इंद्र, यदि तुम हमारी रक्षा करोगे तो हम प्रबल सेना वाले शत्रुओं को भी हरा देंगे। जो शत्रु हमें मारने के लिए तत्पर होंगे, उन पर हम प्रहार करेंगे। पूर्वोक्त धनों से युक्त इस निकटवर्ती यह में हवि देने वाले यजमान से बार बार कहो, युद्धों में विजय पाने वाले तुम्हारे उद्देश्य से हम हवि रूप अन्न लाते हैं। स्वर्जेशे भर आप्रस्य वक्मन्युष्य बुध स्वस्मिनंजसी क्रांस्य स्वस्मिनंजसी अहनिंद्रो यथा विदेशीर्षणाशीर्णोपवाच्य अस्मत्रा ते सध्रयक संतु रात्यो भद्रा भद्रस्य रातयः। जो वीर पुरुष युद्ध में मारे जाते हैं उन्हें इंद्र स्वर्ग देते हैं।
युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का निष्कपट मार्ग है। इंद्र ऐसे युद्ध के आगे रहते हैं एवं जो यज्ञकर्ता प्रातःकाल जागते हैं उनके शत्रुओं का विनाश करते हैं। जैसे सर्वज्ञ व्यक्तियों को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं उसी प्रकार इंद्र को भी करना चाहिए। हे भद्र इंद्र, तुम्हारा दिया हुआ धन हमारे लिए हो एवं स्थिर हो। तत्तु प्रयः प्रत्नथा ते शुशुकुन यस्मिन् यज्ञे वारं कृण्वत् क्षयमृत्स्य वार्षिक क्षयम् वि तद्वोचिरद् द्वितान्तः पश्यन्ति रश्मिभिः सघा विदे अन्विन्द्रो गवेषणो बन्धुक्षित भयो गवेषणः। हे इंद्र, जिस प्रकार पूर्व काल में दिया हुआ तेजस्वी एवं प्रसिद्ध अन्न तुम्हारा था, इसी प्रकार इस समय भी है। तुम मनोरथ पूर्ण करने वाले यज्ञ में रहते हो। तुम धरती और आकाश के मध्य जो जलवृष्टि करते हो वह सूर्य की किरणों के प्रकाश में देखी जा सकती है। जल की खोज में लगे इंद्र अपने बंधुओं को यज्ञ फल देते एवं जल प्राप्ति का ढंग जानते हैं। नु इत्था ते पूर्वथा च प्रवाच्यम यंगिरोभ्यो वृणोरप व्रजम इंद्र शिक्षणप व्रजम एभ्यः समान्या दिशास्मभ्यम जेशी योत्सी च सुन्वद्भयो रंधया कम चिद्व्रतम हृणायंतम चिद्व्रतम। हे इंद्र, तुम्हारे उक्त प्रकार के कार्य पहले के समान इस समय भी प्रशंसनीय हैं। तुमने अंगिरा ऋषियों के निमित्त जल बरसाया था एवं असुरों द्वारा चुराई हुई गायें छुड़ाकर उन्हें दी थीं। इन ऋषियों के समान ही तुम हमारे धन के निमित्त युद्ध करो और विजयी बनो। सोमरस निचोड़ने वाले हम लोगों के कल्याण के निमित्त तुम यज्ञ विरोधी शत्रुओं को हराते हो। क्रोध दिखाने वाले यज्ञ विरोधी तुम्हारे सामने हार जाते हैं। सम यज्जनान क्रतुभिः शूर ईक्षयत् धने हिते तरुषन् श्रवस्यवः प्रयक्षन् श्रवस्यवः तस्मा आयो प्रजावदित बाधे अर्चन्त्योजसा इंद्र ओक्यम दिदिशन धीत्यो देवा अच्छा न धीतेय। बलशाली इंद्र यज्ञ के द्वारा सब मनुष्यों के विषय में सत्य बात जानते हैं। इसीलिए अन्न की अभिलाषा करने वाले यजमान पर्याप्त यज्ञ करते हैं। इंद्र के निमित्त दिया हुआ हव्य यजमान को पुत्र, सेवक आदि देता है, जिनकी सहायता से वह शत्रुओं को बाधा पहुंचाता है एवं इंद्र की पूजा करता है। यज्ञ कर्म करने वाले यजमान इंद्रलोक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे देवों के मध्य ही निवास करते हैं। युव तमिंद्र पर्वता पुरोयुधा यो न पृतन्यादप तंतमिद्धतम वज्रेण तंतमिद्धतम दूरे चिताय अछन सद्गहन्य दिनक्षत अस्माकम शत्रुन परिशूर विश्वतो धर्मादर्शिष्ट विश्वतः। हे इंद्र एवं मेघ, हमारे जो विरोधी शत्रु सेना एकत्र करते हैं, तुम दोनों हमारे आगे चलकर वज्र प्रहार द्वारा उनका ध्वंस करो। तुम्हारा वज्र दूरवर्ती शत्रु को भी नष्ट करना चाहता है और दुर्गम स्थानों में भी पहुंच जाता है। हे शूर, हमारे शत्रुओं को विविध उपायों से विदीर्ण करो। तुम्हारा वज्र शत्रुओं को समस्त उपायों से नष्ट करता है। सूक्त 133। देवता इंद्र उभे पुनामी रोदसी ऋतेन्द्रोहो दहामी सम्महिर्निन्द्रा अभिवलग्य यत्र हता अमित्रा वैलस्थान परित्रिणहा अशेरन। हे इंद्र, मैं यज्ञ द्वारा धरती और आकाश दोनों को पवित्र करता हूँ एवं इंद्रद्रोहियों को आश्रय देने वाली धरती को भली भांति जानता हूँ। एकत्र हुए शत्रु हमें जहाँ भी मिले वहीं मारे गए। मरे हुए वे श्मशान भूमि में इधर उधर पड़े हैं। अभिवलग्या चिदद्रिवः शीर्षा यातुम तीनाम छिंदी वटुरिना पदा महावटुरिना पदा। हे वैरी भक्षण करता इंद्र, शत्रुओं की सेना का सिर अपने विस्तृत पैरों से कुचल दो। अवासा मघंज ही शर्धो या तुम तीनाम वैलस्थान के अर्म के महावैलस्थे अर्म के। हे धनस्वामी इंद्र, इन आयुध संपन्न सेनाओं की शक्ति नष्ट करके इन्हें निंदनीय शमशान में फेंक दो। यासा तिस्रः पंचाशतो भिवल्ङ्गर्पावप तत्सूते मनायति तकत्सूते मनायति। हे इंद्र, तुमने 150 शत्रु सेनाओं का विनाश किया। लोग इस काम को बड़ा कहते हैं, पर तुम्हारे लिए ये छोटा है। पिशंगभृष्टिमं वृण पिशाचिमिंद समृण सर्वम रक्षो निबर्हय। हे इंद्र, पीले रंग वाले भयंकर शब्द करने वाले पिशाचों का नाश करो एवं संपूर्ण राक्षसों को समाप्त करो। अवर्मः इंद्र दाद्रिहि श्रुधि न शुशोचि द्यौक्षा न भीषा अद्रिवो घृणान भीषा अद्रिवः शुष्मिन्तमो ही शुष्मिभिर्वधैरुग्रे भर्यसे अपूरुषघ्नो अप्रतीत शूर सत्वभिस्त्रिस्ते शूर सत्वभिः। हे इंद्र, तुम हमारी स्तुति सुनो और महान मेघ को अधोमुख करके उसका विदारण करो। हे मेघस्वामी इंद्र, जिस प्रकार वृष्टि के अभाव में अन्न न होने से धरती दुखी होती है, उसी प्रकार आकाश भी शोक करता है। जैसे त्वष्टा के भय से धरती और आकाश दुखी थे, उसी प्रकार अन्न के अभाव से होते हैं। हे इंद्र, तुम अधिक बलवान होने के कारण शत्रु विनाश में क्रूर उपाय अपनाते हो, पर अपने यजमानों का ध्वंस नहीं करते। हे वीर, तुम 21 सेवकों से घिरे रहते हो, इसलिए शत्रु तुम पर आक्रमण नहीं करते। वनोति ही सुन्वन क्षयं परींसा सुन्वानो ही श्मा यजत्यब्द्विषो देवानामब्द्विषः सुन्वान इत्सिशासति सहस्रावाज्यवृतः सुन्वाना इंद्रो ददात्याभुरया ददात्याभुवम्। हे इंद्र, सोमरस निचोड़ने वाला यजमान उत्तम घर पाता है।
सोमयज्ञकर्ता चारों ओर घिरे हुए शत्रुओं को समाप्त करके देवों के विरोधियों को भी नष्ट करता है। वह अन्न का स्वामी बनता है, उस पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं करता। वह असीमित संपत्ति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इंद्र के निमित्त सोमयज्ञ करता है, उसे इंद्र चारों ओर अवस्थित एवं अति समृद्ध धन देते हैं। सूक्त 134। देवता वायु आत्वाजुवो रारहना अभिप्रयो वायो वहंत्वे पूर्वपीत्ये सोमस्य पूर्वपीत्ये ऊर्ध्वा ते अनुसूनृता मनस्तिष्ठतु जानती नियुत्वता रथेना याहि दावने वायो मखस्य दावने। हे वायु, तुम्हें शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली अश्व सबसे प्रथम सोमपान के लिए यज्ञ में ले आवें। तुम पहले के समान सोमपान करते हो। तुम्हारे मन के अनुकूल एवं सच्ची हमारी स्तुति तुम्हारे गुणों का वर्णन करती है, वह तुम्हें सदा प्रसन्न करती रहे। यज्ञ में दिए हुए द्रव्य को स्वीकारने एवं हमें वांछित फल देने के हेतु रथ से शीघ्र आओ। तुम्हारे रथ में नियुत नामक घोड़े जुते हैं। मंदिन्तु त्वा मंदिनो वायविन्द्वोस्मत्क्राना स सुकृता अभिद्यवो गोभिक्राना अभिद्यवः यद्क्राना ईर्ध्यई दक्षं सचन्तुतयः सध्रीचीना नियुतो दावने धियो ब्रुवती धियः। हे वायु, यज्ञ भूमि में पहुंचने के लिए तुम्हें नियुत नामक अश्व मिले हैं। वे अपने कार्य में कुशल, तुमसे अनुराग करने वाले, सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाले हैं एवं तुम्हारी रुचि देखकर चलते हैं। हर्ष उत्पन्न करने वाले, मादक, भली प्रकार रखे गए, उज्ज्वल और मंत्र द्वारा आहूत सोमरस की बूंदें तुम्हें मुदित करें। बुद्धिसंपन्न यजमान तुम्हारे पास जाकर स्तुति करते हैं। वायुर्युंक्ते रोहिता वायुररुणा वायुरथे अजिरा धुरी वोठवे वहिष्ठा धुरी वोठवे प्रबोध्य पुरंधी जारासस्ति में प्रचक्षय रोदसी वासयोषसः श्रवसे वासयोषसः। वायु भार ढोने के लिए रथ के अग्रभाग में लाल रंग के घोड़े जोड़ते हैं। वे अत्यंत गमनशील एवं बोझा ढोने में समर्थ हैं। जार जिस प्रकार तंद्रा में पड़ी नारी को जगा देता है, उसी प्रकार तुम यज्ञकर्ता यजमान को हव्य दान के लिए सावधान कर देते हो। धरती और आकाश को प्रकाशित करके तुम हव्य प्राप्ति के लिए उषा काल को स्थापित करते हो। तुभ्यमुषासा शुचयः परावती भद्रा वस्त्रा तन्वते दंसु रश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिषु तुभ्यम धेनु सबर्दुघा विश्वा वसूनि दोहते अजनयो मरुतो वक्षनाभ्यो दिवा वक्षनाभ्यः। हे वायु, उषाएं दूरवर्ती आकाश में अपनी किरणों से घरों को आच्छादित करती हुई पहले के समान कल्याणकारी वस्त्र का विस्तार करती हैं। उषाओं की किरणें नवीन हैं। तुम्हारे यज्ञ को संपन्न कराने के लिए ही गायें अमृत बरसाती हुई अन्न देती हैं। तुमने दीप्त आकाश में मेघों को पूर्ण करके नदियों को प्रभावशील बनाया। तुभ्यम शुक्रासा शुचयस्तुरण्यवो मदेशुग्रा ईशनंत भुर्वण्यपा मिशंत भुर्वणी त्वा तसारी दसमानो भगमीट्टे तक्वविये त्व विश्वस्मात् भुवनात् पासी धर्मना सूर्यात्यासी धर्मना। हे वायु, उज्ज्वल, पवित्र एवं तेजपूर्ण सोम तुम्हें प्रमुदित करने के निमित्त आह्वान योग्य अग्नि के समीप जाते हैं एवं जलवर्षा की अभिलाषा करते हैं। अत्यंत भयभीत एवं बलहीन यजमान यज्ञादि विघातकों को भगाने के लिए तुम्हारी स्तुति करता है। हम हविधारण रूप धर्म से युक्त हैं, इसलिए तुम सभी भयों से हमारी रक्षा करो। त्वनो वायवेशाम पूर्व्य सोमाना प्रथम पीतिमर्हसि सुताना पीतिमर्हसि उतो विहुत्मतीना विषा ववर्जुषिनाम विश्वा इत्ते धेन्वो दुहर आशिर घृत दुहताशिरम। हे वायु, तुमने सबसे पहले सोमरस पिया है। तुम ही सबसे पहले निचोड़े गए सोम को पीने योग्य हो। तुम पापरहित एवं यज्ञकर्ता यजमानों का हव्य स्वीकार करते हो। समस्त गायें तुम्हारे निमित्त ही दूध और घी देती हैं। सूक्त 135। देवता वायु स्तीर्ण बर्हिरूपनो याहि वित्तीय सहस्रेण नियुता नियुत्वते शतिनिभिर्नियुत्वते तुभ्यम ही पूर्वपीत्य देवा देवाय यमिरे प्रते सुतासो मधुमंतो अस्थिरन मदाय कृत्वे अस्थिरन। हे वायु, तुम नियुत नामक अश्वों पर चढ़कर उस द्रव्य को स्वीकार करने के लिए आओ जो हमने बिछे हुए कुशों पर रखा है। तुम नियुत नामक अश्वों के स्वामी हो। सब देवता चुप हैं। तुमसे पहले कोई सोमरस नहीं पी रहा। निचोड़े हुए सोम को तुम्हारे आनंद एवं हमारी यज्ञ सिद्धि के निमित्त तैयार किया गया है। तुभ्यायम सोमः परिपुतो अद्रिभे स्पार्हा वसानः परिकोशमर्षति शुक्रा वसानो अर्षति तवायम भाग आयुषु सोमो देवेषु हुअते वह वायो नियुतो याह्यस्मयुर्जुषानो याह्यस्मयुः। हे वायु, पत्थरों द्वारा पीसा गया, सबके द्वारा अभिलाषा करने योग्य एवं तेजस्वी सोमरस पात्र में आता है एवं निर्मल प्रकाश से युक्त होकर तुम्हें प्राप्त होता है। मनुष्यों में सोम यज्ञ के योग्य है, वही सब देवों के मध्य तुम्हें दिया जाता है। तुम हमारे यज्ञ में आने के लिए रथ में नियुत अश्व जोतकर प्रस्थान करो एवं हमारे ऊपर अनुग्रह करो। आनो नियुत भी शतिनिभिर्ध्वर सहस्रिनिभिरुपयाहि वित्य वायो हव्यानि वित्ते तवायम भाग ऋत्वियः सरश्मे सूर्य सचा अध्वर्युभिर्भर्माना असत वायो शुक्रा असत। हे वायु,
तुम नियुत नामक सैकड़ों और हजारों घोड़ों से अपनी इच्छा पूर्ति और हव्य भक्षण के लिए हमारे यज्ञ में आओ। ऋत्विज द्वारा अपने हाथ से निर्मित पवित्र एवं उदित सूर्य के समान तेजस्वी सोम तुम्हारा भाग है। आवा रथो नियुत्वान्वक्षध्वस भी प्रयांसी सुदितानि वित्ते वायो हव्यानि वित्ते पिब मध्वो अंधसः पूर्वपेयम ही वाहितम वायवा चंद्रेन राधसा गतम इंद्रश्च राधसा गतम। हे वायु, नियुत नामक घोड़ों से युक्त रथ तुम्हारे साथ साथ इंद्र को भी हमारी रक्षा, हमारे द्वारा गृहीत अन्न के भक्षण एवं अन्य हव्यों को स्वीकारने के लिए यज्ञ में लावें। तुम दोनों का मधुर सोमरस पियो। अन्य देवों से पहले तुम्हारा सोमपान करना उचित है। तुम और इंद्र हमें प्रसन्न करने वाला धन लेकर आओ। आवाधियो ववृत्युरुध्वरा उपिम बिंदु मर्मृजंत वाजिन माशुमत्यम न वाजिनम तेषा पिबत्मस्म्यु आ नो गंतमिहोत्या इंद्रवायु सुताना मद्रभिर्युवमदाय वाजदायुवम। हे इंद्र और वायु, हमारे स्तोत्र तुम्हें यज्ञ में आने की प्रेरणा दें। जिस प्रकार तेज चलने वाले घोड़े की मालिश की जाती है, उसी प्रकार घर से कलश में रखकर यज्ञ भूमि में लाए गए सोम को ऋत्विज रगड़ते हैं। तुम उनका सोमरस पियो और हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए पधारो। तुम दोनों अन्न देने वाले हो, इसलिए अपनी तृप्ति के लिए पत्थरों द्वारा पीसे गए सोम को पियो। इमे वा सोमा अपस्वा सुता इहाध्वर्युभिर्भरमाना असत वायो शुक्रा असत अते वाम्यसृक्षत तिरः पवित्रमाश्व युवायवोति रोमान्यव्यया सोमासो अत्यव्यया। हे वायु, हमारे यज्ञ में निचोड़ा गया और अध्वर्युजनों द्वारा धारण किया हुआ उज्ज्वल सोम निश्चय ही तुम दोनों का है। तिरछे बिछे हुए कुशों पर रखा हुआ पर्याप्त सोमरस तुम्हारा है। वह समस्त देवों को लांघ कर प्रचुर मात्रा में तुम्हें मिलता है। अति वायो सस्तो याहि शश्वतो यत्र ब्रावा वदति तत्र गच्छतम गृहमिंद्रश्च गच्छतम विसूनृता ददृशे रियते घृतमा पूर्ण्या नियुता याथो अध्वर्मिंद्रश्च याथो अध्वरम। हे वायु, आलस्य के कारण सोते हुए यजमानों को लंघ कर हमारे इस यज्ञ में आओ, जहाँ सोमरस कूटने के लिए पत्थरों का शब्द उत्पन्न हो रहा है। इंद्र भी ऐसा ही करें, जहाँ प्यारी और तथ्यपूर्ण स्तुतियां हो रही हैं, जहाँ होम के निमित्त घी ले जाया जा रहा है। अपने नियुत नामक घोड़ों के साथ वहीं यज्ञ स्थल में जाओ। अत्राह तद्वहेथे मध्व आहुत यमश्वत्थमुपतिष्ठन्त जायवस्मे ते सन्तु जायवः साकम गावः सुवते पच्यते यवो न ते वाय उपदस्यन्ति धेन्वो नापदस्यन्ति धेनवः। हे इंद्र और वायु, तुम हमारे यज्ञ में मधु के समान आहुति को स्वीकार करो। सोम को प्राप्त करने के लिए विजयी यजमान पर्वतीय प्रदेशों में जाते हैं। हमारे ऋत्विज तुम्हारा यज्ञ कर्म करने में समर्थ हों। इस यज्ञ में बहुत सी गायें तुम्हारे निमित्त एक साथ बहुत सा दूध में देती हैं एवं पुरोडाश पकाया जाता है। ये गायें न कम हो और न दुबली हों। इमे ये ते सुवायो बाह्वोज सोन्तर्न्दीते पतयन्त्युक्षणो महिव्राधन्तुक्षणः धनुंचिद्ये अनाशवो जिराश्चिद गिरोक्सः सूर्यस्यैव रश्मयो दुर्नियन्तवो हस्त्योर्दुर्नियन्तवः। हे उत्तम फलदाता वायु, तुम्हारे परम बलशाली, अत्यंत मोटे ताजे एवं जवान बैलों जैसे घोड़े तुम्हें धरती और आकाश के मध्य भाग से यज्ञ स्थल में लाते हैं एवं देर नहीं करते। ये अत्यंत शीघ्रता से चलते हैं। सूर्य किरणों के समान इनकी चाल भी नहीं रुकती।